और चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने कई जगहों पर तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद हुए हादसों में राज्य में करीब 50 लोगों की मौत हो गई। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गया है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने जानकारी दी कि राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 0% है। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र से क्लीन चिट मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया और कहा कि उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन को लेकर झूठ फैलाया था। वहीं वैक्सीन मामले में क्लीन चिट मिलने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए क्योंकि मरुधरा को बदनाम करने की साजिश नाकाम हुई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने ऑक्सीजन से मौत मामले पर भी केंद्र पर वार किया। उन्होंने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हुई। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस मामले को लेकर आज भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी सांसद पर केंद्रीय मंत्री से अभद्रता करने के आरोप है। पेगासस जासूसी केस को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीति हथकंडे के तौर पर किया है। सरकार ने मेरा फोन टैप भी कराया। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आज भीलवाड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली चला रही है और सभी के फोन टैप करा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में अपील की है कि सभी सांसद कोविड मामलों पर गंभीरता दिखाएं। देश जानना चाहता है कि वैक्सीनेशन में भारत की क्या स्थिति है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपना पदभार संभाल लिया। इस दौरान मंच पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें सीख भी दी। इस मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आज पूरे पंजाब के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वो किसानों से मिलना चाहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें पंजाब के मसले हल करने हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज दूसरे दिन जंतर मंतर पर किसान संसद लगाई। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जयपुर में पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी लेखी का किसानों को मवाली कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों को लेकर दिए गए बयान पर सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पुतला दहन किया। किसान संगठनों ने मीनाक्षी लेखी के इस्तीफे की भी मांग की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर देश सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन से 5 किलो आईडी भी बरामद की गई। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हो गए। इनमें से एक आतंकी फयाज नागरिकों और सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल था। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनीश गुर्जर आज अचानक निगम ऑफिस पहुंची और निगम की कई शाखाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निगम की कई शाखाओं का जायजा लिया। इससे निगम ऑफिस में भी हड़कंप मच गया। इस दौरान बड़ी तादाद में अधिकारी और कर्मचारी गायब मिले। लंबे समय बाद प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट है। 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने के सरकार के फैसले पर श्रीगंगानगर में खुशी का माहौल है। छात्रों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षकों ने भी सरकार के फैसले की सराहना की। इधर स्कूल खोले जाने के फैसले पर उदयपुर के लोग खुश नहीं हैं
और वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। अभिभावकों का कहना है कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ये खतरनाक है। 2 अगस्त से प्रदेश में स्कूल खोले जाने के फैसले के बाद स्कूल प्रशासन, अभिभावक और बच्चे लंबे वक्त के बाद खुल रहे स्कूलों को लेकर उत्साहित हैं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए स्कूल खोले जाएंगे। ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए टोक्यो ओलंपिक्स में भाग ले रहे भारतीय दल के हर एक एथलीट को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि हमें आशा है कि अपनी प्रतिभा और परिश्रम से स्वर्ण जरूर पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी आज से शुरू हो गई है। खेलों में इस महाकुंभ में 205 देशों के 11,000 एथलीट शामिल होंगे। टोक्यो ओलंपिक में रैंकिंग राउंड के मुकाबले जारी भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव दिखा, टॉप 5 से बाहर हुई। बूंदी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने नौताड़ा के लाइनमैन को 4,500 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने चिटफंड कंपनी पर शिकंजा कसा है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांसवाड़ा पुलिस ने भोपाल में चिटफंड कंपनी की 3 करोड़ की संपत्ति को सीज किया। दौसा के पांचोली गांव में पुलिस कांस्टेबल की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला भतीजे से जमीन विवाद का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। कोटा के रंगवाड़ी इलाके में युवक के साथ मारपीट कर 48,000 रुपए, महावीर नगर थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने वारदात में शामिल होने की भी बात कबूल की। सीकर शहर के गढ़ इलाके में आज दिन दहाड़े कार से शीशा तोड़कर करीब 10.5 लाख पार कर लिए गए। व्यापारी अमित कुमार अपनी कार खड़ी कर मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। चूरू जिले के तारानगर में राजगढ़ रोड पर बंद पड़े होटल में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। पोखरण में चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के सामान भी बरामद किए। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में 5 लाख रुपए की गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से गबन की राशि भी बरामद करने की प्रयास की जा रही है। टोंक की पिपलू पंचायत समिति में हुए ऑनलाइन टेंडर में पंचायत समिति विकास अधिकारी कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगे हैं। कांडला एसोसिएट्स के विनोद चौधरी ने इस मामले में कलेक्टर, जिला परिषद के सीईओ और पिपलू उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ मंडी में रेलवे स्टेशन रोड पर 24 दिन पहले दवा की जिस दुकान पर कैम्फर घुसाकर तोड़फोड़ की गई थी, उसी दुकान में गुरुवार को फिर से तोड़फोड़ की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाली के जवड़िया गांव के धोलिया तालाब के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सोमेसर गांव के युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर अधमरा करने बाद सेतरावा अस्पताल के पास पटक देने का मामला सामने आया। रेनवाल कस्बे में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान के पीछे बने गोदाम पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने गोदाम से करीब 1.5 लाख की माल साफ कर दी। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली इलेक्ट्रॉनिकल सामान पकड़ा है। एक नामी कंपनी प्रतिनिधि ने थाने में मामला दर्ज कराया था। बगरू थाना इलाके में एक ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक मोहम्मद चांद यूपी के मैनपुरी का रहने वाला था। झुंझुनू में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना बूढ़ा गौड़जी थाना इलाके के पोंख गांव की है, जहां खेत में काम कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा घमूड़ वाली थाना इलाके के बिंझ बायला के पास हुआ, जब ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। राजसमंद के नाथद्वारा में ट्रेलर और कार में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के सेंट्रल जेल में एनडीपीएस के मामले में सजा काट रहे कैदी प्रभुराम जाट की लंबी बीमारी के चलते मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल में रखवा दिया।
बूंदी के इंडोली थाना क्षेत्र में बजरी से भरे बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में सड़क पर खुले बिजली पैनल बॉक्स के एक के बाद एक धमाके के साथ आग लग गई। अचानक आग लगने से आसपास दहशत का माहौल बन गया। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में आर्मी कैंपस के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके के सांतरुक गांव में पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पति की मौत के बाद से तनाव में आई पत्नी ने 2 महीने बाद आज से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अब उनके 3 बच्चे अनाथ हो गए। आरएएस रिजल्ट को लेकर एबीवीपी ने भरतपुर कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रिजल्ट में धांधली हुई है और गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। आरएएस रिजल्ट को लेकर एबीवीपी ने दौसा कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीकर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरएएस परीक्षा 2018 में धांधली का आरोप लगाते हुए सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर प्रदर्शन किया। भाजपा आरएएस भर्ती 2018 को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को घेरने में जुटी है। बीकानेर में भी आज भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्री डोटासरा पर जमकर हमला बोला। आरएएस परीक्षा के इंटरव्यू में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मामले में लगे आरोप को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बीकानेर में रीट 2018 में चयनित नियुक्ति न मिलने को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने आज शिक्षा निदेशालय में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बूंदी शहर के उंदालिया में पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां डुंगरी कॉलोनी के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों को 1 घंटे तक चित्तौड़ रोड को जाम कर आवागमन ठप रखा। बाद में पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया। झुंझुनू के पिलानी में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस मामले में पिछले 10 दिनों से धरना चल रहा है। बीकानेर के देशनोक में पानी सप्लाई बाधित होना आम बात हो गई है, जिसके कारण आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बूंदी जिले में 5,44,226 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, यानी जिले के 43.6 आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। इसकी जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने दी। राजसमंद में नाथद्वारा नगर पालिका के पार्षद कैलाश तंवर के जन्मदिन पर भीड़ जुट पड़ी। जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। कोटा में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रफ्तार थम चुकी है। स्टेट में जारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में केवल एक ही एक्टिव केस बचा है। देर शाम आई रिपोर्ट में भी कोरोना के एक भी मरीज सामने नहीं आए। प्रतापगढ़ में पिछले 22 दिन से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। गुरुवार को चिकित्सा विभाग ने 403 सैंपल लिए और 432 सैंपल की जांच भी की। झालावाड़ का जिला एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जल्द ही ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर होने जा रहा है। आज देर रात से जिला एसआरजी अस्पताल के जनाना ब्लॉक में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर क्षमता का प्लांट शुरू हो गया। आज जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राजसमंद जिले में केलवा कस्बे में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस मौके पर मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। श्रीगंगानगर जिले में 101 केंद्रों पर आज टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जिनमें से 8 केंद्रों पर कोवैक्सीन तो 93 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए जिला कलेक्टर कोटा को निर्देश भी दिए गए। उदयपुर में पाठों की नगरी इलाके में एक अपार्टमेंट में सरकारी हैंडपंप से निजी कनेक्शन कर लिया गया। ओम साई अपार्टमेंट के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप पर मोटर लगाकर उसका पानी कॉम्प्लेक्स में काम के लिए जा रहा था।
गहलोत सरकार पर्यावरण संरक्षण और कोरोना काल में प्रदेशवासियों की इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसको लेकर सरकार ने घर घर औषधि योजना की शुरुआत की है और राजसमंद में भी वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उदयपुर के एमबी अस्पताल में शुरू होने वाले डिजिटल पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट को अस्पताल प्रबंधन ने निरस्त कर दिया है। डिजिटल पार्किंग का बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और शहर के लोगों ने भी विरोध किया था। कोटा उत्तर और दक्षिण निगम में आज 12 पार्षद मनोनीत किए गए। मनोनीत किए गए पार्षदों के नाम सामने आते ही बधाइयों और स्वागत का दौर भी शुरू हो गया। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने देवड़ा पंचायत समिति सभागार में देवड़ा थाने की सीएलजी की बैठक ली। बैठक में देवड़ा थानाधिकारी गंज सिंह सहित सीएलजी के सभी सदस्य मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जोधपुर में है। इस दौरान हिमांशु शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों की मूर्तियों पर जलाभिषेक कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कोटा के सुल्तानपुर पुलिस थाने में जवानों को उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बलवा ड्रिल का रिहर्सल किया गया। इटावा डीएसपी ने जवानों को आक्रोशित भीड़ को वार्निंग देने, वाटर कैनन का उपयोग करने और लाठीचार्ज सहित तमाम गुण सिखाए। कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। मंत्री जैसलमेर से खेतलोई पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफा और मालाएं बनाकर भव्य स्वागत किया। मंत्री साले मोहम्मद ने खेतोलाई पीएचसी का लोकार्पण करते हुए सभा को संबोधित किया। कैबिनेट मंत्री ने पीएचसी का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। अजमेर के मसूदा कस्बे में बीती रात बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें मंदिर का गुंबज टूट गया। साथ ही मंदिर की 4 दीवारें भी धराशायी हो गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद अब सब्जी की कीमतों में ताव ने लोगों का बजट गड़बड़ा दिया है। ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती दर और बारिश के कारण सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। झुंझुनू के गांधी पार्क से हरे पेड़ काटने के मामले में आक्रोश है। लोगों ने काटे गए पेड़ों के लिए गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा रखी। 12 जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने वॉन्ड्स के साथ बैठक की। आदिवासी सहरिया छात्रावासों के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा हुई। जयपुर में जेडीए की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई जा रही 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया। नोटिस के बाद भी इमारत का निर्माण जारी था। प्रतापगढ़ जिले पर एक बार फिर इंद्रदेव मेहरबान हुए। जिला मुख्यालय पर सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश का दौर शुरू होने से आमजन को उमस से राहत मिली। सवाई माधोपुर के डूंगरपाड़ा में एक घर के आंगन में मगरमच्छ के बच्चे के आ जाने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर बच्चे को गाढ़ा डूब एनीकट में छोड़ दिया। जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन पर राहत बचाव की मॉक ड्रिल की गई। इसमें एनडीआरएफ और रेलवे के कई शाखाओं ने हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी डॉक्टर अमिता बिरला ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने बालाजी मंदिर में मत्था टेककर देश में सुख समृद्धि की कामना की। कोटा के मुक्तिधाम में 100 से ज्यादा लोगों के बीच एक 9 साल की नन्ही प्रियांशी का नेत्रदान हुआ। मौत के बाद नन्ही उम्र की प्रियांशी नेत्रदान की बड़ी सीख दी गई। बीकानेर में आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस के अवसर पर जीवन का अधिकार अभियान व संयुक्त संघर्षों का आगाज किया गया। उदयपुर के सलुम्बर विधायक को 11 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई है। जेल से छूटने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अमृतलाल मीणा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। चौमू कस्बे में कई कोचिंग संस्थान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भोजलावा स्थित सारांश कोचिंग संस्थान में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, जिसके बाद पुलिस ने संस्थान और कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। राजसमंद के देवगढ़ की महिला अधिकारिता विभाग ने नवाचार शुरू किया। इसके तहत सोन चिड़ैया मेरी बिटिया अभियान के माध्यम से बिटिया के साथ ही चिड़िया को भी बचाने की पहल की जा रही है। करौली के हिंडौन उपखंड के ग्राम पंचायत खरेटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के गलत कोटे भर्ती की शिकायत को लेकर युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जांच की मांग की।
सवाईमाधोपुर के आलनपुर स्थित योग परमहंस आश्रम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन रामचरितमानस अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। गुलाबी नगरी जयपुर दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा शहरगाह के रूप में से शुमार हुआ है। दुनिया की जानी मानी मैगजीन टाइम्स ने 2021 में 100 टॉप टूरिस्ट प्लेस का जो लिस्ट जारी किया है, उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। सूर्यनगरी जोधपुर में आज लंबे इंतजार के बाद आखिर झमाझम बारिश हुई और सुबह से ही बादलों ने शहर पर डेरा डाल रखा था और दोपहर होते होते झमाझम बारिश हो गई। उदयपुर के कई इलाकों में बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। मावली, फतेहनगर और वल्लभनगर इलाके में सावन की शुरुआत से पहले मेघ मेहरबान हो गए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।